Hello everyone, welcome to Career Launcher. So this is the next episode of our series, Basics to the Advanced Level. So guys, in this series we started with very basic concepts and LRDI sets, and gradually we have increased the difficulty level. We have seen a lot of arrangement set, and also we have seen Venn diagrams. So on this line, today we are going to solve a set which came in CAT 2008, a very interesting one. See, set initially looks like a set of games and tournaments, but वो है नहीं, this is just a puzzle one, right? So एक बार set देखते हैं, and then we'll see कि क्या करना है. So look at the set, read this. Looks like a games and tournaments. पढ़ने से पता चलेगा कि games and tournaments के जैसा दिख रहा है, but this is a puzzle one, a simple puzzle, right? Now look at the set. Now there are 6 events. In a sports event, 6 teams A, B, C, D, E and F are competing against each other. Matches are scheduled in 2 stages. Okay, 2 स्टेज में है, stage 1 and stage 2. ठीक है. Now each team play 3 matches in stage 1. Stage 1 में कितने matches? Stage 1 में 3 matches खेलने हैं. तो and in stage 2 and 2 matches in stage 2. और stage 2 में कितने matches खेलने हैं? 2 matches in stage 2. ठीक है. नो टीम प्ले अगेंस्ट द सेम टीम मोर देन वंस. एक टीम एक दूसरे टीम से, एक अपोनेंट से एक ही बार खेल सकते हैं. ठीक है, मतलब ए एंड बी के बीच में एक से ज्यादा मैच नहीं हो सकता. मान लो ए बी सी 3 है, मान लो एग्जांपल के लिए, तो ए एंड बी के साथ सिर्फ एक ही मैच हो सकता है, ए एंड सी का सिर्फ एक ही मैच हो सकता है, बी एंड सी का भी एक ही मैच हो सकता है, राइट. नाउ नो टाई आर परमिटेड एंड दिस इज फॉर इन द इंटायर इवेंट. दैट मीन्स दोनों इवेंट स्टेज 1 स्टेज इंक्लूडिंग स्टेज 1 स्टेज 2, मतलब पूरे इवेंट में एक ही बार खेल सकते हैं. ठीक है. नाउ नो टाइज आर परमिटेड इन एनी ऑफ द मैचेस. पूरे मैच में, पूरे इवेंट में कहीं पे भी टाई भी नहीं हुआ है, मतलब दो टीम्स को सेम पॉइंट्स नहीं मिले हैं. द ऑब्जर्वेशन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द स्टेज 1 एंड स्टेज 2 आर गिवन बिलो. ठीक है. स्टेज 1 का ऑब्जर्वेशन क्या है? One team won all the 3 matches and 2 teams lost all the matches. Okay, तो तीन मैच खेलने हैं. ठीक है, M1, M2 and M3. So क्या होगा? एक पहले में lost, 2 team, 1 team won all the 3 matches. all the 3 matches मतलब win and दूसरे वाले में, चलो इसको एक काम करते हैं, एक ऐसे नहीं, इसको विन कर देते हैं, और दो टीम लॉस्ट ऑल द मैचेस. सो दिस इज लॉस्ट एंड लॉस्ट. सो दिस इज फॉर 2 टीम्स. तो 2 टीम्स के साथ क्या लॉस्ट एंड एक टीम के साथ क्या हुआ है? विन. ठीक है, एक बार जल्दी से फिर से कर देता हूँ. सो 3 मैचेस हुए हैं स्टेज 1 में, जिसके अंदर एक टीम ऐसा है जो मैच 1 में भी विनर है, मैच 2 का भी विनर है, मैच 3 का भी विनर है, और 2 टीम ऐसे है जो तीनों के तीनों मैच हारे, मतलब लॉस. ठीक है, तो एक स्टेज 1 में कुछ ऐसा होने वाला है. ठीक है. नाउ डी लॉस्ट टू ए बट वोन अगेंस्ट सी एन एफ. ठीक है, डी क्या हो गया? ए से हार गया लेकिन सी एन एफ से जीत गया. ई लॉस्ट टू बी, ई बी से हार गया बट वोन अगेंस्ट सी एन एफ. तो सी एन एफ देखो डी से भी हार गए और ई से भी हार गए. बी लॉस्ट एटलीस्ट 1 मैच. बी कम से कम एक मैच तो हारा ही है, मतलब सारे के सारे मैच बी नहीं जीता है. F did not play against the top team of the stage 1. F did not play against the top team. तो ये stage 1 की बात है. F क्या हो रहा है? टॉप टीम, मतलब इसमें जो टॉप टीम कौन होगा? टॉप टीम विल बी द विन वाला केस, राइट. नाउ स्टेज 2 में देखते हैं. द लीडर ऑफ स्टेज 1 लॉस्ट बोथ द नेक्स्ट मैचेस. ओके, वन ऑफ द टीम सेट ऑन बॉटम आफ्टर स्टेज 1. Of the 2 teams set at the bottom after the stage 1, one team won both the matches while the other lost both the matches. ठीक है. So statements बहुत straight forward है, as well as the options, right. एक बार question देख लो. The teams that won exactly 2 matches in the event, the one team that won both the matches in stage 1, the only team that won both the matches in stage 2, और team with most wins होगा यहाँ पे, wins in the event, right. Okay, so ठीक ठाक सेट है, but this is a interesting one. This is a CAT set. चलो इसको फटाफट सॉल्व करते हैं. ठीक है. So we have 2 tables. मैंने 2 tables बनाए हैं, एक स्टेज 1 के लिए, एक स्टेज 2 के लिए. So let's say this is stage 1, this is stage 1 and this is stage 2. ठीक है. Now stage 1 में यहाँ पे हम लोग टीम्स लिख देते. टीम्स
won against and this will be lost to, ठीक है। नाउ यहाँ पे टीम्स है हमारे पास A, B, C, D, E and F। अब स्टेज 1 में देखो क्या क्या लिखा हुआ है। सो वन टीम ऑन ऑल द 3 मैचेस, सो विन विन विन, एंड 2 टीम लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, ठीक है। नाउ D लॉस्ट टू A। अब देखना D किससे हार गए, D लॉस्ट टू A, इसका मतलब A वोन अगेंस्ट D, तो यहाँ पे A वोन अगेंस्ट D, यहाँ ऐसे भी लिखना पड़ेगा, उल्टा भी चलना पड़ेगा, तभी जाके पूरा टेबल फिल कर पाओगे। फिर से एक बार समझाता हूँ, D लॉस्ट टू A, तो मिला D लॉस्ट टू A, दैट मीन्स व्हाट, अच्छा D A से हार गया, D A हार से गया, तो क्या हुआ, A D से जीता भी, तो वो भी तो आपको टेबल में फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने वही किया, D लॉस्ट टू A, D लॉस्ट टू A, तो D A से हार गया, लेकिन A D से जीता भी तो है, तो वो भी हम लोगों ने A वोन अगेंस्ट D ये भी कर दिया, ठीक है। बट वोन अगेंस्ट CNF, D लॉस्ट टू A बट वोन अगेंस्ट CNF, so who won against CNF, D किसके अगेंस्ट जीत गया, CNF से अगेंस्ट जीता है, तो CNF, एंड एट द सेम टाइम C लॉस्ट अगेंस्ट कितना, D, एंड F लॉस्ट अगेंस्ट D, ठीक है। तो ये भी पुट करो, C लॉस्ट अगेंस्ट, लॉस्ट टू D, C लॉस्ट टू D, एंड F ऑल्सो लॉस्ट टू D, F D से भी हार गया, ठीक है, ये भी हो गया। नाउ E लॉस्ट टू B, E B से हार गया, E लॉस्ट टू B, B से हार गया, लेकिन B साथ में और ये भी बोल सकते हैं B वोन अगेंस्ट E, B वोन अगेंस्ट E, तो यहाँ पे E हो जाएगा, ठीक है। सो E लॉस्ट टू B बट वोन अगेंस्ट CNF, ओके, सो E वोन अगेंस्ट CNF, तो यहाँ पे CNF, इन दैट केस F लॉस्ट अगेंस्ट E, तो यहाँ पे E भी करना पड़ेगा, एंड साथ में C के साथ भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे E आएगा, बिकॉज C लॉस्ट टू E, ठीक है, ये भी हो गया। एंड B लॉस्ट एटलीस्ट 1 मैच, कम से कम ये एटलीस्ट 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मिनिमम का 1 तो हारा ही है ये, ठीक है। लॉस्ट 2 ग्रेटर देन 1। अब जैसे ही इतना समझ में आता है बच्चा, आपको ये समझना पड़ेगा कि देखो मिनिमम का एक मैच तो B हारा ही है, किससे हारा है वो नहीं पता, लेकिन C, D, E एंड इसके साथ तो एग्जैक्टली पता है कि वो एक या एक से ज्यादा मैच हारे हैं, और किससे हारे हैं वो भी पता चल गया। दैट मीन्स व्हाट, अगर आप ध्यान से सोचो तो ये विन 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 वाला कंडीशन किसका जाएगा, वो A को ही जा सकता है। सो A इज द विनर ऑफ दिस स्टेज, और इस A इज द लीडर ऑफ स्टेज 1, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, सो ही लॉस्ट टू 0, किसी से, नो, यहाँ पे वो किसी से नहीं हारा है, ठीक है, नो, राइट। ना इन दैट केस अब हम लोगों को देखना पड़ेगा कि सारे मैचेस किससे किससे होते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज देखना, क्या मैं बोल सकता हूँ ABCD के लिए देखते हैं, ABCDE एंड F, ठीक है। तो स्टेज 1 में कितने मैचेस खेलने थे, 3 मैचेस खेलने थे, तो देखो E, C एंड F से खेल के जीत गया और B से हार गए, मतलब E के सारे मैचेस हो चुके, E के सारे मैचेस, E के साथ अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली D के सारे मैचेस हो चुके, तीनों मैचेस D, C, F एंड A के अगेंस्ट खेल चुके हैं, ठीक है। अब हम लोगों को देखना पड़ेगा, अब जो जो बच गए उनके 3-3 मैचेस कराने हैं। देखो अब C के 2 मैचेस हो चुके हैं, वो D एंड E के साथ खेल चुका है, तो एक बार देखो यहाँ पे A, B, C, D, E एंड F, राइट। तो C किसके अगेंस्ट हार चुका है, C D एंड E के से, मतलब हार चुका है मतलब वो उससे खेल चुका है, तो D एंड E के साथ खेल चुका है। C अपने आप के साथ तो खेलेगा नहीं, ठीक है ना। अब C किसके किसके साथ खेल सकता है, वो या तो A, B एंड F के साथ खेलता है। अब ध्यान से सुनना, उससे पहले एक चीज और, यहाँ पे देखो 2 टीम्स लॉस्ट ऑल द मैचेस, 2 टीम्स लॉस्ट ऑल द मैचेस, और वो टीम कौन हो सकती है, दिस डेफिनेट, देखो B एक मैच जीता है, D एंड E भी एक मैच जीते हैं, A भी A तो सीधे सीधे पता चल रहा है कि एक भी मैच नहीं हारा, मतलब बचे कौन, बचे C एंड F ही, तो C एंड F ही वो लोग हैं जो तीनों के तीनों मैच हारे हैं, राइट। सो क्या हो रहा है, इसके 0 विन कितने होंगे, 0 0, सो दिस विल आल्सो बी, ये दोनों ही 0 होंगे, राइट। अब देखो, अब ध्यान से देखेंगे तो C का D एंड E के साथ मैच हो गया, D एंड E के साथ मैच हो गया, और अपने साथ तो खेलेगा नहीं, बचा A, B एंड F के साथ खेलना। अब ध्यान से, अगर वो मैं B एंड F इन दोनों का मैच करा दूं, सॉरी C एंड F, नॉट B एंड F, अगर मैं C एंड F का भी मैच करा दूं तो क्या होगा, इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो जीत जाएगा, बिकॉज देयर इज नो टाई परमिटेड। तो अगर दोनों में से एक जो
कोई भी एक जीत जाएगा तो क्या होगा, वो मेरा कंडीशन खराब हो जाएगा, कंडीशन वायलेट हो जाएगा कि 2 टीम्स हु लॉस्ट ऑल द 3 मैचेस, राइट। मींस व्हाट, सी एंड एफ का मैच नहीं हो सकता, तो सी एफ के साथ नहीं खेलेगा। सो सी इधर प्लेड विथ ए और प्लेड विथ बी। सी या तो ए के साथ खेला है या तो बी के साथ खेला है और हार गया है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। द सेम थिंग वी कैन डू फॉर एफ। देखो एफ के लिए देख लेते हैं। सो एफ के लिए अगर आप देखोगे तो देखो ए बी सी डी ई एंड एफ। एफ अपने आप से नहीं खेल सकता है और डी और ई के साथ वो खेल चुका है। अभी मैंने समझाया कि सी एंड एफ के बीच में मैच नहीं हो सकता है, राइट, है ना। और एक लास्ट स्टेटमेंट देखो, एफ डिड नॉट प्ले अगेंस्ट द टॉप टीम ऑफ स्टेज 1 एंड व्हाट इज द टॉप टीम, हु इज द स्टेज 1 का टॉप टीम, दैट इज ए। तो वो ए के साथ नहीं खेल सकता, तो बचा क्या, वो बी के साथ खेला और हार गया। सो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो बी वोन अगेंस्ट, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया। अब देखना वापस से आओ सी के अंदर, तो सी किसके किसके साथ मैच खेल सकता है, सी ए के साथ खेल सकता है, सी के बी के साथ खेल सकता है। और अगर बी एंड सी का मैच हुआ, बी एंड सी का मैच हुआ, तो बी को तो जीतना ही है क्योंकि सी तो एक भी मैच नहीं जीत रहा है। और बी जैसे ही सी से जीतेगा उसके तीनों ही मैच विन 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 में हो जाएंगे, विच इज नॉट अ पॉसिबल केस। विन 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 तो सिर्फ एक ही टीम के साथ है और वो टीम कौन है, ए है। दैट मीन्स व्हाट, सी का बी के साथ मैच नहीं हुआ है। सी का बी के साथ मैच नहीं हुआ है। वो किसके साथ जीता है, वो जीता है, वो हारा, सॉरी सी हारा है किसके साथ, किसके अगेंस्ट, दैट इज ए के अगेंस्ट। तो ए वोन अगेंस्ट सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दिस इज ए, राइट। नाउ अब देखो तो ए, अब सिंपली क्या हो गया, अब बी मस्ट हैव लॉस्ट अगेंस्ट ए से जीता, सॉरी यहाँ पे सी होगा नॉट ए, दिस हैज टू बी बी लॉस्ट अगेंस्ट, वो यहाँ तो ए ही होना पड़ेगा और यहाँ पे हो जाएगा ए। This will be B, I'm sorry, this is B. I'll just write it clearly. So this has to be A here and यहाँ पे C, D and B होगा। So this is C, D and B, ठीक है। This is how we have completed stage 1 के games। देखो stage 1 is completed, ठीक है। सबके 3-3 मैचेस हो चुके हैं, 3-3 एंड 3, ठीक है। नाउ कम टू द स्टेज 2। स्टेज 2 में फिर वही काम, टीम्स वोन अगेंस्ट, ठीक है, एंड लॉस्ट 2, ठीक है। नाउ वी हैव ए बी सी डी ई एंड एफ। नाउ स्टेज 2 में देखो क्या हो रहा है, द लीडर ऑफ स्टेज 1 लॉस्ट द नेक्स्ट 2 मैचेस। अब लीडर कौन था, ए था, तो वो क्या हो गया, वो अगेंस्ट किसी के अगेंस्ट नहीं जीता, वो दोनों हार गया। आप सोच के देखना, ए के लिए ए बी सी डी ई एंड एफ, तो ए तो हार चुका है, ए तो अपने एफ से खेल नहीं सकता है। बी सी डी के साथ वो खेल चुका है, बी सी डी के साथ खेल चुका है, तो बचा क्या, 2 मैच वो किसके साथ स्टेज 2 में खेलने वाला है, ई एंड एफ के साथ। क्यों ऐसा हो रहा है, देखो एक चीज यहाँ पे देखना, no team played against the same team more than once in an event मतलब both stage 1 and stage 2 including। तो stage 1 में वो B C D के साथ खेल चुका था, A अपने आप के साथ तो खेल नहीं सकता है, तो बचा क्या, E and F, तो he must have lost against E and F। तो E किसके अगेंस्ट जीत गया, A के अगेंस्ट, F किसके अगेंस्ट जीत गया, A के अगेंस्ट, ठीक है। तो A का काम खत्म, A इज डन, तो फर्स्ट स्टेज खत्म। नाउ स्टेटमेंट नंबर 1 खत्म। सेकंड, ऑफ द 2 टीम्स सेट ऑन द बॉटम, अब 2 टीम कौन थे बॉटम पे, सी एंड एफ, ये वाली टीम सी एंड एफ, ये दोनों बॉटम पे थे। 1 टीम वोन बोथ द मैचेस। अब देखो 1 टीम, अब ये सी नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, 1 टीम वोन बोथ द मैचेस एंड व्हाइल द अदर लॉस्ट बोथ द मैचेस। एक जो बॉटम पे थे विच इज सी एंड एफ के बीच में से, सी एंड एफ में से एक जो है दोनों मैच जीत जाता है और दूसरा है सिर्फ एक दोनों मैच हार जाता है। तो देखो एफ तो ऑलरेडी एक मैच जीत चुका है। अब अगर मैं सी को एक मैच जिता दूं ना, तो ये कंडीशंस फिर वॉलेट हो जा रहा है कि दोनों मैच जीतना है एक को और दूसरे को दोनों मैच हारना है, राइट। दैट मीन्स व्हाट, एफ ही वो ऐसा आदमी है जो दोनों के दोनों मैच जीता है। इन दैट केस सी वो होगा जो दोनों के दोनों मैच हार जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी, सो सी विल विन अगेंस्ट नन, सो दिस विल बी 0। वो किसी के साथ नहीं जीत सकता है। और वो अब देखो सी के लिए देखेंगे तो देखते हैं, देखो ए बी सी डी
E एंड F. C अपने साथ नहीं खेल सकता है और A, E, D के साथ खेल चुका था. A, D and E के साथ खेल चुका था. बचा क्या? B and F. So he will play against B and F and lose, right? So it will again play against B and F. तो F किसके अगेंस्ट जीतेगा? C के. So this will be C and this will be 0, right? And B will win against C. तो यहाँ से C के अगेंस्ट जीत जाएगा. ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास. आगे देखते हैं. वन मोर टीम लॉस्ट बोथ द मैचेस. अब देखो एक वन मोर है, मतलब इन दोनों A एंड C के अलावा एक और टीम ऐसा है जो हु विल लूज ऑफ बोथ द मैचेस, राइट? और वो कौन होगा? देखो वो होने वाला है D. क्यों? A और C हो चुके, B एक मैच जीत चुका है, E एक मैच जीत चुका है और F भी एक मैच जीत चुका है. तो बचा क्या? F. तो ये हो जाएगा, ये D होगा एंड D विल लूज बोथ द मैचेस. ठीक है, अब जल्दी जल्दी जो मैच इन लोग खेले हैं उनको कर लेते हैं. सो दिस इज अगेन A B C D. आप ऐसे करके आराम से कर सकते हो. दिस इज थोड़ा सा टाइम टेकिंग, बट अभी के लिए स्टार्ट विद आप ऐसे करके आराम से सोच सकते हो. ठीक है, नाउ B के लिए देख रहे हैं. तो B ऑलरेडी A, ओके आई एम सॉरी, दिस कैन नॉट बी B. B अपने आप से तो नहीं जीत सकता है. आई मेड सम मिस्टेक हियर. ओके, एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है. E lost against B but won against B lost at least one game. ठीक है, तो एक सेकेंड, यहाँ पे B यहाँ पे है तो वो E से हारेगा F. ओके, सो दिस हैज टू बी F. दिस हैज टू बी F क्योंकि वो देखो F B से हार गया और E B से हारा, तो ये दोनों E and F होगा. ठीक है, नाउ तो B played against E and F. B played against E and F. E and F से खेल चुका है, A से भी खेल चुका है. वो अपने आप से तो खेलेगा नहीं, बचा C and D. तो वो एक देखो C के अगेंस्ट खेल चुका है वो, तो C बचा क्या? और वो D, तो वो D से हारेगा या जीतेगा? यस, वो D से जीतेगा. क्यों? क्योंकि D को तो एक भी मैच नहीं जीतना है. ठीक है, सो D विल गो D किससे हारेगा? B से हारेगा. ठीक है, सो अब देखो ये मेरा हो गया, ये 0 हो जाएगा. ठीक है, E and F A B हो गया. C D, अब D के लिए देख लेते हैं. तो ये एक भी नहीं है, ये 0 है. नाउ A B C D E and F, राइट? नाउ D अपने साथ नहीं खेलेगा. D किसके साथ खेल चुका है? A C and F के साथ खेल चुका है. A C and F के साथ. बचा B and E. ठीक है, B के साथ ऑलरेडी हम लोग खिला चुके हैं उसको, तो बचा D को E के साथ खेलना पड़ेगा. और E क्या हो रहा है? E देखो D तो हारेगा ही मैच ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट विल प्ले अगेंस्ट D और यहाँ पे ये हार जाएगा. दिस विल प्ले अगेंस्ट E, ये होगा. ठीक है, अब देखो ये दोनों जीत चुका है, ये 0 ये 0. दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द टेबल. तो देखो सारे टीम्स को हम लोगों ने डिफरेंट स्टेजेस में, स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों मिला के सारे गेम्स, सारे के सारे 5 मैचेस खिला चुके हैं. एंड दिस इज बेसिकली द टाई सीटी यू कैन से. ठीक है, नाउ सो फाइनल ऑब्जर्वेशन यही है. सो मिसिंग डेटा जो भी था, वी हैव फेल्ड दैट, राइट? नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दिस. First question, the team that won exactly 2 matches in the event, exactly 2 matches in the event. ठीक है, यहाँ पे तो A cannot be that. ठीक है, 2 4 no, B is not, C भी नहीं है, D, yes, D is to won exactly D and F. D and F are the 2 teams which is exactly. देखो D कितने मैच जीता है? यहाँ पे स्टेज 1 में 2 मैच जीता है और स्टेज 2 में एक भी नहीं. और F देखो F देखो यहाँ पे स्टेज 1 में एक भी नहीं और स्टेज 2 में 2. ठीक है, तो 2 हो गए. तो क्या हो जाएंगे? मेरा आंसर है C and सॉरी व्हाट इज दैट? दिस इज D and F. सो D and F, D and F, D and F. A is the correct answer. No, this is not AD. This is ADF. My answer is only D and F, right? Now the only team that won both the matches in stage 1. The only team that won both the matches in stage 2. ओके, स्टेज 2 में जो कौन जीता है? टीम कौन? देखो B दोनों मैच जीता है. B E and F. B E and F is the answer. B E and F. D is the correct answer. B E F. Right? Now third question. The only team that won both the matches in stage 2. The only team that won both the matches in stage 2. The only team that won. I think these two are the same question. By mistake it may be, but these two are the same question. So answer will be the same, the B E F. But don't worry, if you have understood the set, तो question आराम से बन ही जाते हैं. ठीक है, the team that won most wins in the event. ठीक है, इन इवेंट में चलो देखते हैं. तो इन इवेंट में A कितना जीता, B कितना जीता, चलो फटाफट कर लेता हूँ. So B will be 3. इसने 3 मैचेस जीते. A have won 3 matches, 2 to 4. So B must be winning 4 matches. C 0.
डी के देखो 2 मैचेस, ई के 4 मैचेस, ई 4 एंड दिस इज 2. सो मोस्ट ऑफ द विन्स कितने हैं? 4 इसके और 4 इसके. सो बी एंड ई इज द करेक्ट आंसर. बी एंड ई फाइनल फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. बाय मिस्टेक क्वेश्चन नंबर 2 and 3 सेम हो गए थे, बट डोंट वरी, if you have understood the so don't worry. So this is how we have solved the set, and if you have enjoyed the session, do subscribe to the channel and press the bell icon. Also share these sessions to your friends, those who are preparing for CAT, and also let us know if you have any doubt in the comment box. Thank you for watching the session.